वहां क्वेश्चन में लिखा है a-1/a, ठीक है। आपको मैंने एक चीज बताई है कि अगर सपोज आपके पास कोई भी लेटर, अल्फाबेट या नंबर लिखा है, उसके नीचे कुछ नहीं तो जान लो कि वहां पर 1 है, ठीक है। मैंने आपकी आसानी के लिए 1 लगा भी दिया। वेयर a इज इक्वल टू a+1/a-1, ये a की वैल्यू है। अब इन दो जगहों पर आपने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। a की जगह पर मैंने लिख दिया a+1/a-1। अच्छा, अब यहाँ 1/a है तो आप इसके जहां पर a है वहां वैल्यू लिखो। तो जब आप इसको समझो कि आप ऊपर ले जाओगे यानी टर्न ओवर करोगे तो आपका a-1 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में a+1 आ जाएगा। या तो आप इसको यूं समझे, या अगर आपको सपोज मैं लिख दूं या a⁻⁻1, मगर वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये इस तरह से समझना आसान है कि आप a की वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर में लिखें और इसे आप टर्न ओवर कर दें। तो टर्न ओवर करने से क्या हो जाएगा, a-1 न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में a+1 रह जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जब भी वैल्यू इस फॉर्म में हो, ठीक है ना, तो अब आप क्या करते हो, उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि सिंपली मैं आपको कहूं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई हो, तो जब भी ऐसी इस फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू होती है ना तो उसको हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं। मगर क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि अब आप ये सोचते हो कि यहाँ तो दोनों वैल्यू डिफरेंट है ना, ये नंबर है, ये तो वेरिएबल है और दो फैक्टर्स की शक्ल में, तो फिर हम एलसीएम कैसे लेंगे। फिर इस तरह के फ्रैक्शंस का एलसीएम आप ऐसे लेते हो कि इन दोनों को एलसीएम में ले लेते हो, a-1 को भी और a+1 को भी। अब आप एलसीएम तो ले चुके हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि ये दोनों एलसीएम में आ गए। अब यहाँ न्यूमरेटर में ये सब कुछ मैंने कैसे लिखा। अगर आपको फिर मुश्किल हो रहा है तो आप ये उठाओ नंबर, दोनों जो आपने एलसीएम में लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को। जब आप इसके साथ a-1 और a+b मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखोगे तो a-1 और a-1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, a+1। तो a+1 को आप क्या करोगे, यहां पर आप इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख लोगे। फिर यहां पर भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका a+1 कैंसिल हो जाएगा, a-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपके लिए लिख भी दूं, जैसे a-1 और a+1, ठीक है। फिर यहां पर भी आप देखो a-1 और a+1, ठीक है। यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये आप अपने रफ वर्क में करेंगे तो a-1 कैंसिल, वहां पर a+1 कैंसिल, a+1 कंबाइन होके आपके पास क्या हो जाता है, स्क्वायर बन जाता है। a-1 कंबाइन होकर स्क्वायर बन जाता है। मैं अब ये इसको हटा देती हूँ क्योंकि ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। ये आपके पास स्क्वायर फॉर्म में आ गया। अब ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ी इसलिए ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एम्प्टी ब्रैकेट्स को यूज करने से क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। ये तो बहुत अगर आपको कमांड हो जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, मगर अभी आप सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप एम्प्टी ब्रैकेट बनाएं। a+b² की एम्प्टी ब्रैकेट क्या है, फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर फॉर्म में होती है और दरमियान में मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होती है। अगर यहाँ प्लस है तो +2 लगाया जाता है, ठीक है। मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट भी बना दी ताकि मैं इस माइनस साइन को आपको डील करना सिखाऊं। फिर अब माइनस वाली आइडेंटिटी यानी a-b²। आपको ये पता है कि इन दोनों आइडेंटिटीज में फर्क खाली इस माइनस साइन की वजह से आता है। अब आप इसको भी स्क्वायर लो, इसको भी स्क्वायर लो, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू कंप्लीटली स्क्वायर होती है और पॉजिटिव होती है। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू कंप्लीटली स्क्वायर होती है और पॉजिटिव होती है, प्लस साइन के साथ होती है। अच्छा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में 2 ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में 2 ब्रैकेट्स हैं। अब यहाँ प्लस होने की वजह से यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। देखो तो याद भी जल्दी से होती है, a+b² का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, और a-b² की आइडेंटिटी है। ये तो हो गई एम्प्टी ब्रैकेट की बात। अब अगर आप ये नोटिस करो तो ये आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है, ये आपके पास एग्जैक्टली यही वाली आइडेंटिटी है, a² - b²। अभी तक आप क्वेश्चन ऊपर से नीचे मूव करते हुए आ रहे थे, अब आपने नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है। अब आपको ये 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब भी आप ये a² - b² का फॉर्मूला यूज करते हैं तो एम्प्टी ब्रैकेट बनाओ, ठीक है।
अब आपने रिवर्स में जाके एम्प्टी ब्रैकेट्स बनानी है और ये दोनों, और दरमियान में देखो माइनस इंटू प्लस माइनस साइन आ जाता है, फिर आपने एम्प्टी ब्रैकेट बना ली स्क्वायर के साथ, या माइनस साइन लगाया, ये पहली जो आपके पास वैल्यू उसकी जगह है, ये दूसरी वैल्यू की जगह है। रिवर्स में करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज आप इस पर अप्लाई करें। अब ये जैसे ये दो पेयर आ गए थे ना, ये दो पेयर यहाँ पर भी उसी तरह के आ गए, एक माइनस में प्लस में, बाकी दोनों वैल्यू सेम है। अब हर दफा वो ए बी तो आपको नहीं देंगे ना, अब तो आप आगे आगे एक स्टेप बढ़ते जा रहे, तो वो कोई वैल्यूज या नंबर्स बदल के देंगे, मगर आपने आइडेंटिटी के साथ यानी फॉर्मूला के साथ कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब इसके फौरन बाद आपने एम्प्टी ब्रैकेट्स बना ली, जैसे मैंने बना दिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक जगह ए आ जाएगा और एक जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आप रिवर्स में रीड करोगे तो स्क्वायर करने से जो भी वैल्यू आएगी आप वो लिखोगे। यहां पर भी देखो ए और 1, यहां पर ए की पहली जगह, यहां पर ए की दूसरी जगह 1, ये 1 की जो है पहली जगह, 1 की दूसरी जगह, यहाँ ए, ये ए की पहली जगह और यही इसी ए की ये दूसरी जगह 1, ये इस 1 की पहली जगह और ये इस 1 की दूसरी जगह। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरह से इसको आगे प्रोसीड करना है। अब ये देखिए हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a और 1, ये a की पहली जगह, ये a की दूसरी जगह, ठीक है। 1, ये 1 की पहली जगह, 1 की दूसरी जगह, ये a की पहली जगह, a की दूसरी जगह है, ये देखें 1 की पहली जगह, 1 की दूसरी जगह। a स्क्वायर प्लस है तो मैंने प्लस ही लगाया, 2a और प्लस 1, फिर मैंने यहाँ प्लस a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1। मैं अब आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन कर भी रहे हैं तो आपने जल्दी में क्वेश्चन नहीं करना, आपने एक कुछ ऐसे स्टेप्स लेने कि जिसमें आपसे गलतियां कम हो। तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं तो वो आपको ये एक इंडिकेशन है कि अभी आपने फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो और मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो अब इस स्टेप में क्या चला जाएगा, a2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2a 2 टाइम 2 है आपके पास, तो जब साइन सेम हो तो ऐड हो जाते हैं अलजेब्रा में, तो 4a आ गया। यहाँ पर ये देखो a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये आपके पास आंसर आ गया। आंसर को स्क्वायर या ब्लॉक में बंद करें और उसको इस तरह से शो करें, ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है।